हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बी के अर्न एंड टेक। मैं देवी सिंह आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि वेब थ्री टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों और मेटावर्स क्या है। तो दोस्तों, वेब थ्री टेक्नोलॉजी इंटरनेट की आने वाली पीढ़ी है दोस्तों। यह आने से इंटरनेट की सारी दुनिया बदल जाएगी। यहाँ दोस्तों आज इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ देखिए, वेब थ्री की जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ देखिए, वेब वन है, वेब टू, वेब थ्री। तो वेब वन की शुरुआत 1990 में हुई थी, जो वेब वन 2000 तक चला। अब दोस्तों वेब टू चल रहा है, जिसका हम आज प्रयोग करते हैं। 2000 से स्टार्टिंग हुई है दोस्तों, और आने वाले समय में वेब थ्री का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दोस्तों देखिए, ये वेब टू के कुछ ऐप्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। ब्राउज़र है, गूगल ड्राइव है, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि। इस प्रकार से कुछ हम इन ऐपों का प्रयोग करते हैं। और वेब थ्री के जो ऐप होंगे वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होंगे। यहाँ देखिए, फ्यूचर ऑफ वेब थ्री। तो इसका जो फ्यूचर होगा वो बिल्कुल सिक्योर होगा। यह जो होगी वेब थ्री टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज होगी, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। इसको दोस्तों वेब थ्री टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो करेंसी से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसके कुछ ऐप इस प्रकार से होंगे दोस्तों। वेब टू के ऐप यहाँ देखिए, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वेब टू के ऐप हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से वेब थ्री के ऐप प्राप्त होंगे जिनका हम प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ जानेंगे कि वेब थ्री इंटरनेट का नया कॉन्सेप्ट, जहाँ डेटा के मालिक आप होंगे, और वेब थ्री अभी भी पूरी तरह से डिफाइन नहीं है। तो यहाँ देखिए, वेब थ्री के बारे में कुछ समय से लगातार चर्चा हो रही है कि वेब थ्री मेटावर्स है। कुछ एक्सपर्ट कर रहे हैं वेब थ्री आने के बाद इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, यानी फुल ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा दोस्तों। वेब थ्री को क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ देखिए, वेब थ्री को समझने के लिए वेब वन से शुरू करते हैं। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW की शुरुआत हुई थी। तब का इंटरनेट अब के इंटरनेट से काफ़ी अलग था, क्योंकि तब सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको इंटरनेट पर सारी जानकारियाँ मिलती थी। उसके बाद में वेब टू आया, यानी कि मौजूदा समय। वेब टू मौजूदा इंटरनेट एक तरह से कंट्रोल किया जाता है और डिसेंट्रलाइज नहीं है। इंटरनेट का ज़्यादातर कंटेंट आप गूगल के जरिए सर्च करते हो। गूगल एक प्राइवेट कंपनी है। इन्हीं कंपनियों के पास यूज़र का डेटा होता है, और इस वजह से इनके पास ज़्यादा पावर है। यहाँ देखिए, गूगल चाहे तो अपने सर्च इंजन को अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकता है, और कई बार कंपनी पर आरोप भी लगे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए गूगल सर्च रिजल्ट में गड़बड़ी कर देता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है मेटा, यानी पहले फेसबुक है। मेटा के कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक इनमें प्रमुख है। अगर ये कंपनी चाहे तो अपने तरीके से आपके कॉन्टैक्ट को मैनिपुलेट कर सकती है, और कंपनी पर आरोप भी लगते आए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, फेसबुक और गूगल दोनों ही कंपनी अपने स्पेस में राज कर रही हैं। इस तरह से इनकी मोनोपाली है। वेब थ्री कॉन्सेप्ट इसी मोनोपाली को ख़त्म करता है। वेब थ्री में कोई एक कंपनी नहीं होगी, बल्कि हर यूजर ही अपने कॉन्टैक्ट के मालिक होंगे। एक और उदाहरण से समझिए, कल्पना कीजिए गूगल अगर काम करना बंद कर देता है तो आप क्या करेंगे। चूँकि गूगल एक प्राइवेट कंपनी है और गूगल के सर्वर में दिक्कत आती है तो सर्विस डाउन हो जाती है। वेब थ्री आने के बाद आपके पास ज़्यादा पावर होंगे दोस्तों। आपका कॉन्टैक्ट आपका ही होगा, और इसके बदले आपको टोकन मिलेगा। चाहे आप अपना कॉन्टैक्ट किसी भी प्लेटफार्म पर पोस्ट करें, उस कॉन्टैक्ट का राइट आपके पास होगा। अभी ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपने फेसबुक या यूट्यूब पर कोई कॉन्टैक्ट शेयर किया है, तो वो एक तरह से उनका हो जाता है। वो आपके कॉन्टैक्ट को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। वेब थ्री में दोस्तों ऐसा नहीं होगा। यहाँ कोई कंपनी यह नहीं तय करेगी कि आपका कॉन्टैक्ट हटाया जाए या रखा जाए। कई बार सोशल मीडिया से आपके कॉन्टैक्ट हटा लिए जाते हैं, या ऐसा भी होता है कि आप कोई कॉन्टैक्ट पोस्ट ही नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, वेब थ्री में लोग अपना डेटा खुद कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यहाँ वेब टू की तरह डेटा किसी एक कंपनी के पास नहीं होगा। जिस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी का हिसाब किताब किसी एक कंपनी के पास न होकर उन लोगों के पास होता है जो इस ब्लॉकचेन नेटवर्क में होते हैं, यानी वे लोग जो क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। वेब थ्री में भी ब्लॉकचेन की तरह डेटा किसी सेंट्रल सर्वर पर ना होकर हर यूजर के डिवाइस में होगा, हालांकि एनक्रिप्टेड होगा। इसलिए कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि किस यूजर का डेटा कहाँ है। ऐसे में अभी जिस तरह से सोशल मीडिया और इंटरनेट में कुछ कंपनियां मोनोपोली हैं, वो नहीं करेंगी।
यहाँ दोस्तों देखिए वेव 3 से कितना बदल जाएगा इंटरनेट। तो यहाँ देखिए मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। इन दिनों दुनिया भर में वेव 3 की चर्चा है। या वर्ल्ड वाइड वेव की अगली पीढ़ी है जो आने वाले समय में वेव 2 की जगह ले सकती है। वेव 3 के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें डाटा पर नियंत्रण किसी कारपोरेट या सरकार के बजाय खुद लोगों का होगा। साथ ही सिंगल अकाउंट के जरिए यूजर इंटरनेट, मीडिया, ईमेल, शॉपिंग साइट आदि को एक्सेस कर पाएंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या है वेव 3। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेव 2 के लाभ क्या हैं। तो यहाँ देखिए जो भी कुछ नेटवर्क पर है यूजर के पास उस सेवा का उपयोग करने की अनुमति होगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो अनुमति की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। कोई भी आपको ब्लॉक नहीं कर सकता है या आपके सेवा तक पहुँच से वंचित नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए और मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ ट्विटर वेव 2 में किसी भी खाते या ट्वीट को सेंसर कर सकता है, जबकि वेव 3 में ट्वीट को सेंसर नहीं किया जा सकेगा क्योंकि नियंत्रण विकेंद्रीकृत होगा। यहाँ दोस्तों वेव 3 की कुछ सीमाएं। वेव 3 पर लेन देन धीमा होगा क्योंकि यह विकेंद्रीकृत होगा। वेव 3 एप्लीकेशन के साथ इंटरनेट करने के लिए अतिरिक्त स्टेप, सॉफ्टवेयर और एजुकेशन की आवश्यकता हो सकती है। यह इसे अपनाने में बाधा बन सकती है। आधुनिक वेब ब्राउज़र में इंटीग्रेशन की कमी वेव 3 को अधिकतर यूजर्स के लिए काम सुलभ बनाती है। यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ दिखा रहा है क्या वेव 2 और वेव 3 मार्च 2020 में जब महामारी की शुरुआत हुई थी उसके बाद से ऑनलाइन सेवा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन गई हैं। लोग खरीदारी करते हैं तो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे क्या बदलेगा दोस्तों। जब वेव 3 टेक्नोलॉजी आएगी तो इससे क्या बदलेगा। तो यह समझने के लिए वेव 3 क्यों महत्वपूर्ण है, इससे पहले इंटरनेट के पिछले वर्जन यानी वेव 1 और वेव 2 के उद्देश्य को समझना आवश्यक है, जो 1900 के बाद से लेकर आज तक चल रहे हैं। वेव 1 की शुरुआत स्टैटिक या पर्सनल वेब पेजों से हुई थी। पिछली सदी के आखिरी दशक की शुरुआत में लोग इंटरनेट पर नए थे। उस दौरान इंटरनेट पर स्टैटिक यानी स्तर पे ज़्यादा थे, बातचीत की ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। फिर 2000 के बाद वेव 2 आया। इसके बाद फेसबुक, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियाँ आईं। यह दौर यूजर जनरेट कंटेंट का है। अभी भी वेव 2 ही चलन में है। जाने या अनजाने में जो यूजर वीडियो, तस्वीर खोजते हैं, खरीदारी करते हैं, चीज़ों को अपलोड करते हैं, वे बड़ी मात्रा में कॉन्टेंट या डाटा उत्पन्न करते हैं। यह सारा डाटा उन कंपनियों के सर्वर में स्टोर किया जाता है जिससे लोग इंटरनेट करते हैं। इसका मतलब है कि बिचौलिए यूजर्स डाटा के संरक्षक बन जाते हैं और विज्ञापन के माध्यम से लाभ कमाते हैं। स्टेक काउंटर के आंकड़ों के मुताबिक इंटरनेट दुनिया में फेसबुक की 72% बाजार हिस्सेदारी है। सामग्री बनाने में जितना अधिक समय व्यतीत होगा, कंपनियां उतना ही अधिक डाटा एकत्रित कर सकती हैं, जिससे अपने AI एल्गोरिथम और विज्ञापन इंजन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों वेव 3 टेक्नोलॉजी आने वाले समय में इंटरनेट की सारी दुनिया को बदल के रख देगा। तो दोस्तों 5 बिलियन सेल इसी वेव 3 टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। दोस्तों आप 5 बिलियन सेल में अधिक से अधिक आप ज्वाइन होइए और वेव 3 टेक्नोलॉजी का लाभ उठाइए। दोस्तों यहाँ पर आप जो कुछ भी पोस्ट करेंगे आप उस पोस्ट के मालिक होंगे, वहाँ से आपको टोकन मिलेंगे जिससे को आप यूरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी 5 बिलियन सेल में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। धन्यवाद।